आज लोगों की शुरुआत हो रही है ज़रा देर से और शुरुआत ही हो रही है चाय से। चाय मैं बना रहा हूँ यहाँ पे, ये कप मैंने रखती हैं और ये चाय क्या बोलते हैं, डिग्री की बोतल पड़ी हुई है, थोड़ा सा पानी मैंने जो है वो चाय में जो डाला है वो, और बस चाय पीते होकर। रात को भी ज़्यादा मैंने वीडियो रिकॉर्ड की नहीं, और रोज़ रात को मैं वीडियो जो है वो मैं एक लगाता हूँ अपनी वो शेड्यूल पर, अगले दिन के शेड्यूल पर, लेकिन वो मैंने नहीं लगाई क्योंकि कल वाली वीडियो मैंने एडिट की थी, इसलिए कल रात को मैं इसको अपलोड नहीं कर सका। अब आज रात को मैं अपलोड करूँगा और शेड्यूल कर दूँगा रात के पब्लिक कर दूँगा, शेड्यूल नहीं करूँगा। तो बस नाश्ता कर लिया, मैं चाय पीने लगा हूँ, चाय बना रहा हूँ। और ये वही वाली माचिस, कार्टून सेफ्टी मैच, बचपन वाली माचिस। 3:10 का टाइम है और अभी आज तारीख है 7 सितंबर 2022। आज सभी दिन है बुध का, परसों 9 तारीख है, परसों जुम्मे का दिन है और परसों मेरा पेपर है पहला मैथ का। और तैयारी बहुत बेहतरीन है, मतलब बिल्कुल ठीक तैयारी है, कोई बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं है। लेकिन मेरा जो पेपर का सेंटर बना है वो बहुत दूर बना है, वो है कोई वहाँ पे कैंट के इलाके में। तो मैं इस पर जब भी किसी नए इलाके में मैं नई लोकेशन पर जाना होता है तो मैं उसका रास्ता जो है ना मैं देख लेता हूँ गूगल मैप से कि कहाँ से सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है ना वो सबसे छोटा डिस्टेंस कहाँ से होगा। तो इसलिए तो वो मैंने देखा है, कोई बनता है कोई 15-16 किलोमीटर का। बहरहाल आप लोकल ट्रांसपोर्ट तो वहाँ पे जाती नहीं, हमारी यहाँ से स्पीडो बस भी वहाँ तक जाती नहीं है और मेट्रो भी डायरेक्ट नहीं जाती, तो मुझे बाइक पर जाना पड़ेगा। और ऑब्वियसली फिर पेट्रोल महंगा, पेट्रोल भी इतना महंगा डलवाना पड़ेगा, 250-300 रुपये का पेट्रोल। सो या जो भी है क्या कर सकते हैं। धूप में आंखें भी नहीं खुल रही मेरी। उबाला अभी उबाला आते आते बचा इसको। अभी जो मेरी ऐनक है ना ये थोड़ी सी ना ज़्यादा वाइड है, मतलब इसका ये ना थोड़ा सा हाथ से ज़्यादा चौड़ा है। ग्लासेस मैं चेंज करना चाह रहा हूँ, लेकिन एक अच्छा सा फिर मैं ऐनक बनवाता हूँ अपनी शालमी से। शालमी के पास है ना ऐनक मार्केट, तो वहाँ से। और ये जो शीशे होते हैं भी प्लास्टिक वाले लगवाता हूँ, ग्लास वाले नहीं लगवाते क्योंकि वो ग्लास वाले के शीशे वाले लेंस लगवाए तो बस एक दफ़ा गिरी ऐनक तो बस गई फिर। तो इसलिए प्लास्टिक के शीशे लगवानी चाहिए, लेंस है प्लास्टिक के और फ्रेम जो है वो भी प्लास्टिक टाइप के होने चाहिए ताकि ऐनक बहुत लाइट होता है, क्योंकि अक्सर गिरती रहती है लेकिन इसको स्क्रैच पड़ते रहते हैं लेकिन टूटती नहीं है। तो ये प्लस पॉइंट। बस बन गई चाय का रंग भी अच्छा निकला है और दोनों कप में डाल दिए। ये जो हैंडल है ना, ये जो नॉब है इस चूल्हे की, जिसको ये गैस को हाई लो करने के लिए, ये काफ़ी अर्से से लगी नहीं थी, इसलिए फिर वहाँ यूज़ करती थी ये प्लास। तो लेकिन अभी ये लगवाई है हमने कोई 2-3 साल पहले, लेकिन इस वाले चूल्हे का अभी यहाँ पे अभी भी नहीं लगी हुई, तो उसको अभी भी प्लास इसको ऐसे ऑन ऑफ करना पड़ता है, हाई लो करना पड़ता है। लेकिन इसको जो है ही कर ले क्योंकि ज़्यादा चूल्हा ये छोटा वाला इस्तेमाल होता है, बड़ा वाला ज़्यादा इस यूज़ नहीं होता। तो माँ को छोटी आंटी के घर अभी शाम हो गई है, मैकेनिक के पास जा रहा हूँ मैं ज़रा चेन टाइट करवाने के लिए। अगर मैकेनिक दुकान से नज़र आता है तो फिर चेन टाइट करा लेता हूँ क्योंकि काफ़ी लूज़ हुई है और चेन में से काफ़ी अजीब अजीब आवाज़ें आ रही हैं। बड़े सूटेबल होते हैं ये कपड़े जो लगाए होते हैं ना इन लोगों ने, ये शर्ट्स लगाई होती हैं, सस्ते प्राइस पर बेच देते हैं लोग। ये टैगी का ढक्कन जो इस तरह से मैं खोल के रखता हूँ, हालांकि अगर ऐसे लो करके रखना चाहिए क्योंकि अगर खुला हो ना तो पीछे कोई भी निकाल के लेके जा सकता है। आप मैकेनिक भवन की हाल चाल है? ठीक ठाक हो? अवे किस बंदे का हॉर्न का तुम कम कर रहे, मैनू कहना मैनू हॉर्न नहीं लाना आंदा। मेरा जब इसने हॉर्न का, मैं कहा था हॉर्न की तरह लगा देना, कहता मुझे हॉर्न का काम नहीं आता। और लोगों का इलेक्ट्रिशियन का काम भी कर लेता, मुझे कहता मुझे इलेक्ट्रिशियन का काम नहीं आता। यार जरा हिल रहा सी, लूज लग रहा सी। मेरे ख्याल में गराड़ी का बोल्ट जड़ा ना वो शायद ढिला है, चलते हुए ना थोड़ा वो लूज खड़कता है। बोल्ट में फुल टाइट कीते फिर हूँ वैसे तेन लगता ना मेरा वहम तेन पता ही है। पीछे एक आदमी खड़ा था, लिफ्ट मांग रहा था गली के कोने पे, तो मैंने तो कोई लिफ्ट नहीं दी। भाई देखो हल्का हल्का डर ही लगता है आजकल लोगों को लिफ्ट देते हुए यार, इसलिए तो वरना फिर भी कभी अगर रिलायबल बंदा लगे तो लिफ्ट दे दिया करो, कोई मसला नहीं है, इट्स ओके। मेरा दोस्त है जुनेद राजपूत, वो छोटा जुनेद नहीं, वो स्कूल का दोस्त है जुनेद, उससे मैंने मुलाकात करनी थी तो आज को हो नहीं सकी। तो जुनेद राजपूत को मैं ज़रा कॉल करता हूँ, उससे ज़रा मुलाकात करनी है, काफ़ी दिनों से कह रहा था। तो अभी कॉल करके मैं देखता हूँ, अगर उठाता है तो हो सकता है कि अपने काम पर गया हो, लेकिन हो सकता है घर पर हो। अगर घर पे होगा तो फिर उससे ज़रा मुलाकात हो जाती है। अब हेलमेट पहना हुआ मैंने, अल्लाह करे मेरी आवाज़ रिकॉर्ड हो रही हो सही से। एक बड़े अच्छे पार्क के सामने यहाँ पे खड़ा हूँ मैं, शाम का टाइम है। छली वाला नंबर बिज़ी है यार, चलो शायद जॉब पर होगा, काम पे होगा, इसलिए नंबर बिज़ी कर रहा है। कोई नहीं। पॉपकॉर्न वाले की आवाज़ आ रही है, इस पर कॉपीराइट तो नहीं आएगा मेरे ख्याल से। जब छोटे बच्चे थे ना
अब मेरे ख्याल से कम 10 रुपये के पॉपकॉर्न देगा। जब छोटा बच्चा था 1 रुपये के पॉपकॉर्न भी आ जाते थे, 2 रुपये के भी आ जाते थे, 3 रुपये के भी एक या 2 रुपये के पॉपकॉर्न लेते थे। अब तो मेरे ख्याल से कम 10-20 रुपये से कम नहीं देंगे। बाइक की चेन टाइट करवाने का सोच रहा था मैं, लेकिन मकैनिक कहता है कि नहीं भाई चेन बिल्कुल ठीक है, तुम्हें ऐसे ही वहम हो रहा है तो छोड़ो, कोई मसला नहीं है, ऐसे ही चलाओ इसको। मैं कहा चलो ठीक है। वैसे भी मुझे मकैनिक मेरा कहता है कि भाई तुम बड़े वहमी बंदे हो, तुम्हें वहम होता है, मसला कोई भी नहीं होता, तुम अभी वहम करते हो कि कोई मसला है। 70 सीसी मोटरसाइकिल चलाना ऐसे मोबाइल पकड़ के कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, इजीली बंदा वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है, साथ साथ बाइक चलाते हुए साथ साथ मोबाइल रिकॉर्ड करते हुए। हाँ बस जो लोग देखते हैं ना इधर उधर, वो बस उसमें थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है। लोग देखते पता नहीं लड़का क्या कर रहा है, वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है। बहरहाल लोग देखेंगे, लोग देखते हैं पीछे मुड़ के देखते हैं, लोग पीछे मुड़ के देखेंगे, लोग मेरी वीडियो में रिकॉर्ड भी हो जाएंगे कि भाई ये लड़का क्या कर रहा है, पीछे से आते हुए आगे से आते हुए सारे के सारे लोग। बहरहाल अभी मैं जा रहा हूँ, ये इलाके में एक पुराना स्कूल है फारूकी स्कूल, तो फारूकी स्कूल के पास एक है गन्ने के जूस वाला, एक बंदा बैठता है, वहाँ से मैं गन्ने का जूस पीता हूँ। तो माँ को उतारा से आंटी के घर, तो वो उतनी देर वहाँ से हो जाए, अपना काम कर ले और मैं यहाँ से गन्ने का जूस पी लूँगा। लो भाई यहाँ से पीता हूँ मैं गन्ने का जूस। भाई 30 वाला देना एक। लीमू भी डाल है, लीमू। साथ साथ भाई यूट्यूब पर लाइव कोई गेमिंग वीडियोस देख रहा है मेरे ख्याल से। सनसेट हो रहा है। इस मोबाइल की स्टोरेज जो है वो 0 हो गई है, तो अब मुझे दूसरे मोबाइल से रिकॉर्ड करनी पड़ेगी जिसमें वाइड एंगल नहीं है। वहाँ पे एक आदमी जा रहा है, यहाँ पे ये बेच रहा है प्याज 100 रुपये किलो, 100 रुपये किलो। तो मतलब प्याज काफ़ी सस्ता हो गया है। प्याज 100 रुपये किलो पे बेच रहा है ये, तो काफ़ी सस्ता हो गया मतलब प्याज। अगर इसके अंदर बंदे की उंगली आ जाए ना इसके अंदर, तो बस उंगली नहीं बचेगी, बल्कि उंगली के साथ पूरा हाथ पूरा बाजू भी जाएगा, और जूस वाली साइड से खून निकलेगा, खून। वैसे आमतौर पर मैं बर्फ़ निकलवा देता हूँ, लेकिन अब बंदे ने बर्फ़ डाल ही दी है, तो अब क्या कहना, चलो ऐसे ही पी लेता हूँ यार। तो जुनैद ने कहा कि मैं ज़रा, कहता यूनिक बेकरी के पास आ जाओ, मैं वहाँ पे जो है आता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है। और पीछे रास्ता बता रहा है किसी को, तो यहाँ पे कोई ऐड लगा हुआ है, उसके ऊपर मेरा नाम लिखा हुआ है यहाँ पे, हाजी मोहम्मद सलमान सईद। मेरा सलमान ही सुलेमान है, लेकिन यहाँ पे मेरे नाम जैसा नाम लिखा हुआ है। तो ये मेरी वीडियो में पहली दफ़ा आ रहा है। ये मेरा दोस्त है, ये स्कूल टाइम में मेरा दोस्त बना था, और जुनैद नाम है इसका। एक और भी जुनैद नाम का दोस्त है, लेकिन ये बड़े वाला है, ये स्कूल टाइम में दोस्त बना था। और मैं टोटल 5-6 दोस्तों का सर्कल है, छोटा सा सर्कल, और उसमें ये पहला बंदा है। वो बोल दूँ मैं? हाँ ज़रूर। तो ये मेरा पहला दोस्त है जिसकी शादी होने वाली है। तो 5-6 दोस्तों का छोटा सा सर्कल मेरा, जो मतलब क्लोज़ फ्रेंड्स है, और इससे पहली दफ़ा इसकी शादी हो रही है। तो और हालांकि मुझे लगता है कि सबसे इस सर्कल में सबसे एंड पे मेरी हो। नहीं इतनी भी देर नहीं है, तुम्हारी भी जल्दी करवा देंगे हम, टेंशन नहीं लो। वो ठीक है, फिर लड़की तुमने ढूंढ के देनी। अच्छा चलो ठीक है, डन कर। नहीं ऐसी भी बात नहीं है, अगर मुझे लड़की मिल सकती है तो तुम्हें क्यों नहीं मिल सकती है, ये भी बताओ। बस इतना मेरा भी तुम्हारे इसी तरह का फ़र्क नहीं है, थोड़ा सी फ़र्क है। और कुछ लाइट का भी डिफरेंस होता है ना, देखो तुम्हारे ऊपर बिल्कुल लाइट सीधा इफेक्ट किया। मेरा मतलब कहने का कि मेरा भी रंग तुम्हारे जैसा हो चुके हैं, काफ़ी ख़राब हो चुके हैं। बिल्कुल है, और असल में गर्मी की वजह से होता है ना ये सारा कुछ, गर्मी में और डस्टिंग में सारा ये स्किन भी ज़्यादा ऑयली टाइप स्किन है मेरी। ऑयली है वो बहुत ज़्यादा ऑयली, मेरी खुद की ऑयली है। तो मैंने बताया उसको, मैं कहा यूट्यूब पर मैं ब्लॉग वगैरह आजकल अपलोड कर रहा हूँ। तो जुनैद का ठीक है, इजाज़त है जी, मुझे बीच में ले लो। मैं कहा ठीक है। हाँ ज़रूर क्यों नहीं, हम कैसे मना कर सकते हैं भाई, तभी वो भी अपने ख़ास दोस्त को, बेस्ट फ्रेंड को तो बिल्कुल नहीं मना कर सकते। तो इधर यूनिक बेकरी है, यहाँ पे यूनिक बेकरी के बाहर वहाँ पे ये पीर मक्की को रोड जाती है, ये सारा मोनी रोड है, ये मोनी रोड। यहाँ पे चिकन वाली काफ़ी दुकान है, फिर आगे जाके बिलालगंज का इलाका भी इधर से आता है, और ये उधर से टकसाली की तरफ रोड जाती है बाहर को। और यहाँ पे इधर यूनिक बेकरी है, इसके बाहर आके आ गया था मैं। तो बहुत ज़्यादा शोर है, ये चिंची रिक्शों वगैरह का काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे शोर होता है। तो जुनैद ने बता दिया कि भाई मेरी कोई फरवरी के महीने में, फरवरी का महीना ना, तो फरवरी के महीने में जुनैद की, फरवरी के शुरू में जुनैद की शादी आ रही है। तो जुनैद ने कहा है कि करीब जाके शादी का कार्ड वगैरह प्रिंट करेगा, तो फिर इनवाइट करेगा हमें। और तो
फिर जिद की शादी पे जाएंगे, देखेंगे जिद की शादी। मेरे पहले दोस्त की शादी। आ जाना आप सब भी आ जाना। तो जो साहब तुम्हारी शादी का कोई बात पक्की के लिए तुम्हारे बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू सो मच। बाइक का स्पार्क प्लग जो है ये बार बार लूज़ होता है, इसको मेरे ख्याल से इसको अडेप्टर कहते हैं, जो लूज़ हो जाता है प्लग का अडेप्टर। और यहाँ पे नीचे थोड़े दिन पहले इंजन भी लीक हो रहा था, तो उसका जो ये वाला जो बोल्ट है ना, ये बोल्ट असल में लूज़ था थोड़ा सा, इसलिए। अब और पर से पता नहीं किसने क्या उसका इसको गेज कहते हैं, ये इसका जो ढक्कन है। और यहाँ पे सील ये भी लीक है, इसलिए इंजन थोड़ा सा वेस्ट हो जाता है। और इसको हाफ किट कहते हैं, इसका हाफ किट का पुर्जे जो है वो ख़राब है, और वो मैंने चेंज कराया था 1 साल पहले। और क्लच प्लेट वगैरह भी मैंने चेंज कराई थी यहाँ पर जो होती हैं, तो अभी भी यहाँ से भी लीक है, यहाँ से भी लीक है, तो ये भी अब चेंज करना पड़ेगा। पैसे लगते रहते हैं इस पर, मतलब पैसों पे पैसे लगते हैं। चलो बस ठीक। स्टोर के बाहर खड़ा हूँ, वहाँ गई अंदर दवाई लेने के लिए। मोटरसाइकिल बहुत चली है भाई, 150 का पेट्रोल डाला है। वहाँ उधर वो शालीमार से घूम के आए हैं। माइंड बहुत फटीग हो चुका है, मैं थक गया हूँ। अब घर जाके करनी है, मुँह धोऊंगा अच्छी तरह फेस वॉश से। उधर बादशाह मस्जिद है वहाँ पर, और वहाँ मीनार पाकिस्तान है, ये वाला मीनार पाकिस्तान है, ये वाला छोटा सा जो नज़र आ रहा है। और ये आज़ादी चौक फ्लाईओवर है, आज़ादी चौक फ्लाईओवर। 9:40 हुए, पौने 10 हो गए। हेलमेट पहना हुआ था, मैं मास्क पहनता हूँ, फिर सिर पे कपड़ा पहनता हूँ, फिर उसके बाद हेलमेट पहन के और फिर मैं बाइक चलाता हूँ। और ज़रा शालीमार वाली साइड पे गया था किसी काम से, तो मैंने इतनी बाइक चलाई, मतलब हेलमेट पहन के भी चलाऊँ ना तो बिल्कुल दिमाग ख़राब हो जाता है, बिल्कुल इतना जहन फटीग हो जाता है, इस माइंड में इतना ज़्यादा वो जाती है डस्ट और पोल्यूशन। और तो लेकिन जो लोग बिल्कुल बगैर किसी, जो कोई हेलमेट नहीं पहनते, जो कोई मास्क नहीं पहनते, जो कोई सर पर कपड़ा नहीं बांधते बिल्कुल भी, और बिल्कुल मतलब बिल्कुल ओपन, बिल्कुल मतलब पाँव में भी चप्पल पहनी होती है रबर की, और वो लोग इतनी बाइक चलाते हैं, मतलब 30-40 किलोमीटर, बल्कि इससे भी ज़्यादा। कम से कम जो बंदा है कि शहर में किसी दूर जगह जाना हो और उसकी जो पूरी राउंड ट्रिप है जाना और आना, कम से कम वो कोई मतलब 50 से 60 किलोमीटर तो बनते हैं, तो लोग इतनी बाइक कैसे चला लेते हैं बगैर हेलमेट के यार, बगैर मास्क के। इतनी पोल्यूशन होती है ट्रैफिक की, इतना वो मिट्टी घट्टा धुआं वगैरह, वो माइंड को बहुत फटीग कर देता है। मैं अगर इतनी बाइक चला लूँ बगैर हेलमेट के, हेलमेट पहन के मेरी इतनी हालत ख़राब होती है, मेरा माइंड इतना सर में दर्द होती है, अगर बगैर हेलमेट के चला लूँ मैं, तो मैं वाकई में मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है बिल्कुल। मतलब ऐसा मुझे फील होता है जैसे ट्रैफिक सारी पोल्यूशन और सारी डस्ट, मिट्टी घट्टा धुआं जो है ना, वो सारी पोल्यूशन जो है, सारी डस्ट ट्रैफिक की, वो मेरे माइंड में जाके एक्यूमुलेट हो गई है, वहाँ पे जाके इकट्ठी हो गई है, और फिर मैं बीमार हो जाता हूँ। तो हेलमेट तो पहनना भाई बड़ी ज़रूरी है, तो चलान से बंदा बच जाता है, और दूसरा मैं इसलिए पहनता हूँ कि ये डस्ट वगैरह जो है ना, इससे बंदा बच जाए। तो मैं इसको कॉल करता हूँ, उससे मैंने मुलाकात करनी थी दोबारा को, लेकिन हो नहीं सकती।